हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो सेशन है वो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। प्लस ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। तो यस, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। एंड डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन क्या होता है। ये समझने से पहले डीएनए क्या होता है, तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। बेसिक के डीएनए क्या होता है, किस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है एंड ऑल दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन समझने से पहले ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और जिसमें बीच में आपको सेंटर में दिख रहे हैं बने हुए, ऑल दीज आर द नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक, रेप्लिकेशन की बात करें अगर हम, तो सेंट्रल डॉगमा इसमें आता है। सेंट्रल डॉगमा में कंप्लीट किस तरह से डीएनए से प्रोटीन बनता है वो चीज आपको बताई जाती है। तो यहाँ पे डीएनए से डीएनए का बनना, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, जो हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। डीएनए से आरएनए का बनना, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो हम अपकमिंग सेशंस में जो है आगे पढ़ेंगे। और आरएनए से प्रोटीन का बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो हम ये तीनों ही प्रोसेस पढ़ने वाले हैं और इस कंप्लीट इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा। ओके, सेंट्रल डॉगमा। तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस यानी कि रेप्लिकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि रेप्लिकेशन होता क्या है। देखिए, रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज कॉपीड। तो रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिससे कि जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए, वो कॉपी होता है, उसकी कॉपी बनती है। कॉपी मतलब जैसा एक डीएनए उसी के जैसा एक और डीएनए बनेगा। इट्स इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। अगर आपको पता हो तो जब सेल का डिवीजन होता है तो डीएनए कॉपी होता है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अलाउइंग डॉटर सेल्स टू इनहेरिट अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्यों जरूरी है? ताकि जो डॉटर सेल बन रही है उसके पास कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम पेरेंट्स। क्लियर? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए जो होता है, डीएनए रेप्लिकेशन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये डायग्राम में, तो ये देखिए, ये एक डीएनए है, ये दूसरा डीएनए, दोनों अलग हुए। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे सेपरेट हुआ और उसके बाद इसमें क्या है, एक सिंगल डीएनए से क्या है, 2 डीएनए बन गए। तो यानी कि एक अपनी कॉपी बना रहा है। क्लियर? तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं डीएनए प्रोसेस में होता क्या है। डीएनए प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल एंजाइम्स एंड स्टेप्स। ठीक है, तो काफी सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अभी हम देखेंगे भी जब हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे डिटेल में। और काफी स्टेप्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। द प्रोसेस एंश्योर्स दैट ईच न्यू सेल रिसीव अ कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या चीज ध्यान रखा जाता है कि भाई जो न्यू सेल बन रहे हैं उनमें कंप्लीट कॉपी हो जेनेटिक मटेरियल की। ठीक, ताकि जब जेनेटिक मटेरियल पास होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, लाइफ इस तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसीलिए रेप्लिकेशन प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेमी कंजर्वेटिव, हम सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं रेप्लिकेशन को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डीएनए होता है, डीएनए सेमी कंजर्व होता है। सेमी कंजर्व मीन्स, मैं आपको समझाती हूं। जैसे कि अगर ये एक डीएनए है, इस डीएनए की जब कॉपी बनेगी तो ये दोनों स्ट्रैंड होते हैं अलग अलग इस तरह से। और अब जो नया डीएनए बनेगा वो इन्हीं स्ट्रैंड के अलोंग दूसरा बनेगा और ऐसे इस स्ट्रैंड के अलोंग दूसरा बनेगा। तो अगर आप देखें तो ये फर्स्ट जो हमने डीएनए देखा था, मतलब कि एक सिंगल, ये जो सिंगल डीएनए है, इसका ये वाला स्ट्रैंड इसमें और इसका ये वाला स्ट्रैंड इसमें क्या है, कंजर्व है। तो यानी कि अगर इससे हम कंपेयर करें तो ये सेमी कंजर्व है, इन दोनों में आधा कंजर्व है। क्लियर? इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं रेप्लिकेशन को। ठीक, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये डीएनए रेप्लिकेशन का। डीएनए ऐसे ही रेप्लिकेट होता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर के साथ।
इसमें आपके पास एक्सपेरिमेंट भी है जो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ईच पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रेप्लिकेशन के दौरान हर ईच पेरेंट स्ट्रैंड यानी कि एक ये स्ट्रैंड और एक ये स्ट्रैंड दोनों ही एज अ जो है टेम्पलेट काम करेंगे। टेम्पलेट में जिसके अराउंड जो है नया स्ट्रैंड फॉर्म होता है। ठीक, द रिजल्ट इज 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स ईच कंटेनिंग ओरिजिनल स्ट्रैंड एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड। मैंने आपको बताया कि एक तो ओरिजिनल होगा जो इस पेरेंट डीएनए से है और एक जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड वाला होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या हमने पढ़ा था कि कुछ एंजाइम्स इसमें आएंगे, तो उसी में से एक एंजाइम है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एंजाइम इज एसेंशियल एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें डीएनए हेलिकेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड होते हैं, इन स्ट्रैंड को अनवाइंड करने का काम यानी अलग अलग सेपरेट करने का काम किसका होता है? डीएनए हेलिकेज का ही होता है। ठीक, इट अनवाइंड्स, आप ध्यान रखेंगे, अनवाइंड्स द डीएनए डबल हेलिक्स सेपरेटिंग द 2 स्ट्रैंड टू अलाउ रेप्लिकेशन टू अकर। ये क्या करता है? अनवाइंड करता है। ये इतने टाइटली जो वाइंडिंग हो रखी है इसको अनवाइंड करेगा, अलग अलग करता है ताकि रेप्लिकेशन आसानी से इसमें हो सके। तो करता क्या है ये डीएनए हेलिकेज? इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है इनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस है वो प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजनस बेस आपस में कनेक्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ATGC, ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इन बॉन्ड को ये यहाँ पे ब्रेक करता है। बॉन्ड टूटेंगे तभी ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे? सेपरेट होंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये हेलिकेज है। ठीक, हेलिकेज। तो ये हेलिकेज क्या कर रहा है? ये जो आपको दिख रहा है दिस वन इज हेलिकेज। तो ये हेलिकेज क्या कर रहा है? देखिए डीएनए स्ट्रैंड को ये हेलिकेज सेपरेट कर रहा है। इनके जो बॉन्ड्स हैं जो जुड़े हुए हैं आपस में, इनको क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें ये डीएनए जुड़े हुए हैं, देखिए बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो इसको क्या कहते हैं? सेपरेट। ये काम हो गया हेलिकेज का। क्लियर? चलिए अब देखते हैं डीएनए प्राइमेज। ये भी एक और जो है एंजाइम है, काफी जरूरी होता है ये एंजाइम भी। डीएनए प्राइमेज इज एन एसेंशियल एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। इट सिंथेसाइजेज शॉर्ट आरएनए प्राइमर। इसका काम क्या होता है? ये एक आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है। आप यहाँ पे डायग्राम में ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इसमें देख सकते हैं आप, आरएनए प्राइमर डीएनए जो डीएनए प्राइमेज है इसने यहाँ पे आरएनए प्राइमर, ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, आरएनए प्राइमर को क्या किया? सिंथेसाइज किया और फिर फर्दर जो है इलोंगेशन की प्रोसेस चलती है। ठीक, तो सबसे पहले प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे। इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है। विच प्रोवाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है। ये खुद अकेला आकर के स्टार्टिंग नहीं कर सकता, इनिशिएशन नहीं कर सकता, तो इसको एक इनिशिएशन वाला जो काम करवाता है वो आरएनए प्राइमर कराता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर हम उसको बोलें कि, या हम आप ही को बोलें कि आपको एक नई बुक पढ़ा दी जाए और कहा जाए कि चलिए आप इसको खुद से समझिए कोई कॉन्सेप्ट को, आप तब तक नहीं समझ पाएंगे ना जब तक आपको कॉन्सेप्ट का बेस ही नहीं होगा। तो टीचर आपकी तरह एक तरह से क्या हो गया? आरएनए प्राइमर का काम कर रहे हैं, आप डीएनए पॉलीमरेज है। आप तब तक जो है अपना एक्शन नहीं कर पाएंगे जब तक आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। तो सेम आरएनए प्राइमर यहाँ पे इसको क्या करता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है और डीएनए पॉलीमरेज देन अपना काम शुरू करता है जो कि होता है रेप्लिकेशन डीएनए स्ट्रैंड का। ठीक है, These primers are later removed and replaced with DNA nucleotide। तो बाद में क्या होता है? ये जो प्राइमर स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा होता है ये बाद में रिमूव हो जाता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट जो एंजाइम आता है वो है डीएनए पॉलीमरेज। काफी इंपॉर्टेंट ये एंजाइम है, इलोंगेशन में जो हेल्प करता है वो डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें क्या जुड़ रहा है? इसमें जो जुड़ रहे हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इज द की एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो डीएनए पॉलीमरेज ही काफी इंपॉर्टेंट जो होता है एंजाइम होता है जो रेप्लिकेशन के टाइम पे काम आता है। तो ये करता क्या है? ये ऐड करता है, इट एड्स न्यूक्लियोटाइड टू द ग्रोइंग स्ट्रैंड।
यानी कि जो स्ट्रैंड बन रहा है उसमें न्यूक्लियोटाइड, अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है। मैच करते हुए मतलब ए के साथ टी ही मैच करेगा, जी के साथ सी करेगा, इस तरह से। ऐसे नहीं जी के साथ टी आ गया, ऐसे नहीं होता है। जो मैचिंग होता है उस टेम्पलेट के साथ उसको जो है वो करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, बहुत तरह के होते हैं जिनका कई रोल होता है, जैसे रेप्लिकेशन में होता है, रिपेयर में भी होता है, और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ऐसे DNA 1, DNA 2 यानी DNA फर्स्ट, DNA सेकंड, DNA थर्ड, इस तरह से होते हैं। डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेजेस हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन हो रहा है, देखिए डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये क्या कर रहे हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है उनको आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से नया टेम्पलेट जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक, आप देख सकते हैं डायग्राम में। क्लियर? जितने भी हैं ये बेस पेयर्स हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर। इस तरह से ये स्ट्रैंड बन जाता है और दोबारा से इनकी कॉइलिंग हो जाती है और नया डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है। चलिए, अब आता है रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, आप इसको फॉर्क, ये फॉर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जब स्ट्रैंड खुलते हैं, डी हेलिकेज इसको खोलता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें बन जाता है, तो इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। तो रेप्लिकेशन फॉर्क वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान फॉर्म होता है। दे रिप्रेजेंट द पॉइंट वेयर डीएनए डबल हेलिक्स अनवाउंड, तो ये वो पॉइंट बताते हैं जहां पे डीएनए डबल हेलिक्स क्या होता है, अनवाउंड हो गए, उसकी अनवाइंडिंग होगी। ठीक, जो हर एक डीएनए फॉर्क होता है उसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, आपको भी दिख रहा होगा, एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है। तो इनमें से एक तो होता है लीडिंग, एक होता है लैगिंग। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्ट्रैंड जो कंटिन्यूअस चल रहा है इसको लीडिंग स्ट्रैंड करते हैं, और इसको लैगिंग स्ट्रैंड करते हैं जिसमें बीच में गैप क्रिएट हो रहा है। तो एक और नाम इसको दिया जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड को जो है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और लैगिंग को जो है डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये आपके याद करने के लिए काफी सही हो जाएगा। और इस तरह से जो इसमें बीच में गैप्स क्रिएट हो रहे हैं जिस स्ट्रैंड में, लैगिंग स्ट्रैंड में, इनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट हम इन्हें कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है ऐड करते हुए चलेगा और यहाँ पे गैप्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पे गैप क्यों क्रिएट होते हैं ये भी हम देखेंगे अभी। ठीक, चलिए अब देखते हैं लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग और लैगिंग बनते कैसे हैं, देखो, डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। अब ये 5' 3' क्या है, मैं ऑलरेडी जब डीएनए समझाया था बता चुकी हूँ कि डीएनए में एक साइड जैसे आपको 5' दिख रहा होगा तो दूसरी साइड 3' दिख रहा होगा। ठीक है, तो 5' से 3' की तरफ ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड है उसको ऐड करेगा। अब आप बोलेंगे 5' तो इधर से इधर करना चाहिए था, जी नहीं, हम बात कर रहे हैं नए स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसके अकॉर्डिंग, नया स्ट्रैंड जो बनेगा उसका 5' इधर होगा और 3' इधर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 5' to 3' डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। एक स्ट्रैंड तो दूसरा बन रहा है ना। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। The leading strand is synthesized continuously following the direction of replication। तो ये कंटिन्यूस बनता है क्योंकि ये 5' है, इधर 3' है, तो इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज बनाता चला जाएगा। लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूस होता है विद शॉर्ट फ्रेगमेंट कॉल्ड ओकाजाकी। ऑलरेडी बता चुकी हैं, जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बनते हैं इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जा रहे हैं तो इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आया, उसने 5' to 3' बनाना है। 5' तो क्या करेगा, यहां से यहां बनाएगा, ठीक है, फिर रुक जाएगा क्योंकि स्ट्रैंड तो इतना ही खुला है, फिर यहां से यहां बनाएगा, रुक जाएगा, फिर यहां से यहां बनाएगा। तो इस तरह से उसने यहां से यहां बनाया, इतना ही बना, 5' to 3'। क्लियर? इधर से बना ना, ये 5' to 3', 5' to 3' इतना ही था। फिर दोबारा यहाँ पे जो प्राइमर जुड़ेगा, फिर 5' to 3', फिर प्राइमर जुड़ेगा 5' to 3। इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज जो है बनता है और इस तरह से गैप क्रिएट हो जाते हैं लैगिंग स्ट्रैंड में। लेकिन ये गैप ऐसे ही नहीं रहते, फाइनली ये गैप जो है डीएनए हेलिकेज, सॉरी नॉट डीएनए हेलिकेज, लाइगेज एंजाइम, ठीक, डीएनए लाइगेज इसको आकर के क्या करता है, सील कर देता है। डीएनए लाइगेज का काम होता है सीलिंग का,
ये आपको याद रखने हैं। डीएनए लाइगेज का काम होता है सीलिंग का, तो जितने भी गैप होंगे सील हो जाएंगे और इस तरह से जैसे आपको यहाँ स्ट्रैंड देखने को मिल रहा है वैसे उधर भी बन जाएंगे। क्लियर? चलिए, ओकाज़की फ्रेगमेंट याद रखिएगा, जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उन्हीं को ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं। आप इस में देख सकते हैं आप इसमें देख सकते हो कि ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये डीएनए पॉलीमरेज है। ये आपको जो दिख रहे हैं ये प्राइमर है, डीएनए प्राइमेज, जो प्राइमर आके ऐड कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज ने अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड रेप्लिकेशन का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे लाइगेज आकर के इसको क्या कर दे रहा है? सील कर दे रहा है। क्लियर? तो इस तरह से प्रोसेस चलती है, दोनों ही स्ट्रैंड में हो रहा है। आप देख रहे हो इस वाले स्ट्रैंड में कोई भी सीलिंग नहीं हो रही है क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है, बनता चला जा रहा है, ये देखिए। लेकिन इस वाले में क्या है? सील करना पड़ रहा है क्योंकि यहां से यहां चल रहा है, बार बार आरएनए आएगा, ठीक है, और फंक्शन करेगा इसको। क्लियर? इस तरह से ओवरऑल जो है डीएनए जो आपका रेप्लिकेशन है उसका इस तरह से प्रोसेस चलता है यहाँ पे, और इस तरह से नया स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए वीडियो को, ताकि आपको आसानी समझ में आए। और ये कौन है? ये भाई साहब कौन है भाई? ये हेलिकेज है, ये खोलते चले जा रहे हैं स्ट्रैंड को। इस तरह से जो है होल प्रोसेस चल रही है आपकी डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओकाज़की फ्रेगमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ओकाज़की फ्रेगमेंट मैंने आपको बता दिया, जो छोटे छोटे डिसकंटिन्यूअस जब स्ट्रैंड बनता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उन्हीं को हम ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आप पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड अलग हुए, इस तरह से नया डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, और फाइनली हमारे पास एक सिंगल डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। ठीक है, एक सिंगल डीएनए हमारे पास 2 डीएनए बना करके दे देगा। इस तरह से सेपरेशन, देन पेरेंट स्ट्रैंड अलग हुए, इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जुड़े, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं कॉम्प्लीमेंट्री वो जुड़े, और नया जो डीएनए है उसका, नया स्ट्रैंड है जो डीएनए का, उसका सिंथेसिस हो गया। क्लियर? चलिए, अब समरी क्या है इसकी टोटल एक बार देख लेते हैं। तो समरी देखिए, ये कंक्लूजन क्या निकला इसका। डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा, डीएनए रेप्लिकेशन 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, 3 स्टेप्स में होता है। देखिए, इनिशिएशन, इनिशिएशन यानी स्टार्टिंग। इनिशिएशन कौन कराता है मैं आपको बता चुकी हूँ। इनिशिएशन का काम होता है, यहाँ पे जो इनिशिएशन का काम होता है वो होता है आरएनए प्राइमेज, या आरएनए प्राइमर बोल सकते हैं, डीएनए प्राइमेज। ठीक, उसके बाद होता है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का काम किसका होता है? इलॉन्गेशन का काम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज नॉट 1/3। क्लियर? और टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का काम किसका होता है इसमें? इसमें टर्मिनेशन का काम होता है लाइगेज का बोल सकते हैं, या फाइनली डीएनए पॉल का होता है। डीएनए पॉल का ही होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, डीएनए पॉलीमरेज आता है, और आपने देखा होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया, उसने आरएनए प्राइमर को हटाया, और फाइनली डीएनए लाइगेज ने उसको सील कर दिया। तो इस तरह से टर्मिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी क्यों है? डीएनए रेप्लिकेशन काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसेंशियल है, एक तो सेल डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक, इसीलिए ये क्या होता है? जरूरी होता है। और सारे एंजाइम्स इसमें एक साथ काम करते हैं, अनवाइंड होते हैं, कॉपी होती है, रिपेयरिंग होती है, ये सारे फंक्शन यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन जो है अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए। आई होप कि आपको पसंद आया हो। इतनी जो मेहनत मैंने की है, वीडियोस मैंने इसमें इंक्लूड किए, सिर्फ आपके लिए किए ताकि आप इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाएं
और मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छा आपके लिए यहाँ पे लेके आ सकूं। तो सपोर्ट कीजिए उसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।